मेरी आवाज जा रही है क्या, बताइए कोई। मेरी हेलो, मेरे आवाज जा रहा है क्या, बताइए कोई। अच्छा, अभी आ रही है या पहले भी जा रही थी। अच्छा, तो अरे बोलना चाहिए ना, हमको लगा कि क्लास ले रहे हैं सर अभी। रुको, वेट करो। किचन में घुमा लेते हैं। कहाँ पर? नीचे खोल के रखा हुआ है उसी का। हाँ, उसी का वजह कितना। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में कितने नंबर तक कर लिए थे, ये बताइए। एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, टोटल और 6 क्वेश्चन बच रहा है, 7 to 12। जल्दी जल्दी से इसको भी खत्म करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन, ऑन टू और बाइजेक्टिव। ठीक है, वन वन मतलब क्या, इंजेक्टिव। ऑन टू मतलब क्या होता है, सरजेक्टिव होता है। अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव और सरजेक्टिव मैपिंग दोनों हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो चेक यही करना है कि वन वन है, वन टू है, या फिर बाइजेक्टिव है। क्लियर, तो वन वन चेक करना तो हम लोगों को आता है। तो उसी तरीके से हम लोगों को करना है। कंडीशन नंबर 1 है, सब क्वेश्चन 1, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, रियल टू रियल नंबर का फंक्शन है, एंड इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। ठीक, तो ये हम लोगों को इस तरीके से फंक्शन गिवन है। वन वन प्रूफ करने का तरीका वही है, हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई आर्बिट्ररी एलिमेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेट एक्स वाई आर द आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ किसका, रियल नंबर का। क्लियर, तो हम लोग क्या चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ये एक्स इज इक्वल टू वाई मिलता है कि नहीं। तो फिलहाल हम लोग को एफ एक्स जो डिफाइंड है वो 3 - 4x है। तो यहाँ पर जो होगा वही यहाँ पर एक्स के फॉर्म में है, तो ये ऐसे ही एज इट इज 3 - 4x। ठीक है, अब एक्स के जो डोमेन में क्या आ रहा है, वाई, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, यानी कि 3 - 4y। क्लियर, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दीजिए, 3 3 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 4 4 कैंसिल। दैट मीन्स हमारे पास रिजल्ट आया क्या, एक्स इज इक्वल टू वाई। अब एक्स इज इक्वल टू वाई आया मतलब क्या, फंक्शन है वो क्या है, इंजेक्टिव है, वन वन है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एफ इज वन वन। ठीक है, अब इसको ऑन टू दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए मान लेते हैं कि ये जो थ्री रियल टू रियल है। ठीक है, जो फंक्शन है वो रियल टू रियल है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू रियल रखेंगे तो यहाँ भी डोमेन में भी क्या आना, कोडोमेन में भी क्या आएगा, रियल ही आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके लिए कंसीडर कर लेते हैं एक, लेट 3 - 4x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये रियल है तो यहाँ से y भी रियल होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालें तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा y - 3/-4। ठीक है, एक बार फिर से अरेंज करें तो ये ऐसे दिखाई देगा, 3 - 4, 3 - y कितना, 4 होगा। ठीक, अब ये क्या है, ये बिलोंग टू आर है। क्लियर, अब देखिए जब ये रियल है, ठीक है, ये इसको हमने ओवरऑल रियल लिया, तो ये एक्स का वैल्यू,
ये x क्या है, डोमेन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये x क्या है, ये वाला डोमेन है, और ये वाला क्या है, हम लोग का fx है, यानी कि कोडोमेन का पार्ट है, ठीक है, कोडोमेन का पार्ट है। अब ये जो कोडोमेन आ रहा है, ये भी क्या है, रियल है, ठीक है। तो रियल टू रियल हम लोगों को मिला ये चीज, क्लियर। तो ये हम लोग कह सकते हैं fx है वो क्या है, ऑन टू है, ठीक है। इसको हम लोग एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल fx belongs to R, there exists x belongs to R, ठीक है। मतलब fx अगर R है तो x भी क्या होगा, R होगा, ठीक है। यहाँ पर fx पूरा कंप्लीट हम लोग को किसका वैल्यू मिलेगा, कोडोमेन का पार्ट होता है fx, ठीक है। और ये जो x होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। तो डोमेन R, कोडोमेन R, मतलब R टू R कोई ना कोई एक फंक्शन होगा ही, जितना भी इस वाले बॉक्स में रियल नंबर होगा, इस वाले बॉक्स में रियल नंबर होगा, तो fx यहाँ पर जो भी रियल रखेंगे उसका कुछ ना कुछ इमेज यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं therefore fx is on टू, ठीक है। अब on टू है तो हम लोग लिख सकते हैं hence क्या, 1 1 on टू हो गया, तो ये क्या हो गया, fx है, बाइजेक्टिव है, ठीक है। यह डेफिनेशन है बाइजेक्टिव का, द फंक्शन विच इज बोथ 1 1 एंड on टू इज नोन एज बाइजेक्टिव मैपिंग या बाइजेक्टिव मैप कहते हैं, ठीक है। इसी का सेकंड फेज कह लें अगर क्वेश्चन का, तो 7 का सेकंड है वो फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, फंक्शन है आर टू आर, ठीक है, रियल टू रियल है, और ये डिफाइंड है इस तरीके से सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x², ठीक है। अब इसमें भी दिखाना है कि ये 1 1 है या फिर क्या है, किस तरीके का है, हम लोग को दिखा लेना है, ठीक है। तो तरीका वही होगा, लेट, अब तो याद भी हो गया होगा, एक्स वाई आर द आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ क्या, आर, रियल नंबर का, ठीक है। दिस इंप्लाइज, हम लोग को पता है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए, ठीक है। अब डोमेन में एक्स है तो फंक्शन इधर जो भी है एक्स के टर्म में, तो ये एज इट इज 1 + x²। अब डोमेन में वाई हो गया तो एक्स के जगह पे वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + y², क्लियर, 1 1 कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज यहाँ से x² इज इक्वल टू क्या है, y², ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई होगा, क्यों, क्योंकि x और y क्या है, रियल है, ठीक है। x और y दोनों ही रियल है, क्योंकि फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर, रियल टू रियल का फंक्शन है। तो यहाँ से हम लोग अगर x का वैल्यू निकालें, x इज इक्वल टू दो वैल्यू मिलेगा, प्लस माइनस y, ठीक है। लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू व्हाट, आर, ठीक है। अब अगर सिर्फ एक्स इज इक्वल टू वाई मिलता, तब हम लोग कहते हैं क्या कि फंक्शन इज 1 1, बट यहाँ पर हम लोग को दो केस मिल रहा है कि एक एक्स का पॉजिटिव वैल्यू और एक वाई का पॉजिटिव वैल्यू और दूसरा एक्स का नेगेटिव वैल्यू, वही वाली बात इस तरीके से जो हम लोग कहते हैं ना, -1 1 और इधर हो गया 1 का स्क्वायर, तो ये दोनों से ऐसे मैपिंग कर रहा है, तो ये तो 1 1 नहीं होता है, ये होता है क्या, मैनी 1 होता है, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर क्या इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एफ इज नॉट 1 1, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट 1 1, क्लियर, एफ एक्स 1 1 नहीं होगा। अब चेक करना है हम लोगों को क्या, कि ये ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो हम लोग को मिल रहा है क्या, 1 + x², ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए, ये रियल, ठीक है, ये भी आर टू आर फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, डोमेन होता है और इधर कोडोमेन का हिस्सा होता है, ठीक है। अब जरा सोचिएगा, यहाँ पर रियल नंबर में कोई भी एक रियल नंबर अगर रखे, सपोज अगर -1 रखे, ठीक है, तो इसका इमेज क्या बनेगा, 1 + x के जगह पे रखेंगे 1 - 1 का स्क्वायर, तो 1 1 2 आ रहा है, ठीक है, ये इससे मैप कर रहा है। अगर यहीं पर 1 रखेंगे तो भी ये क्या हो रहा है, ये 2 ही आएगा, इसी के साथ मैप करेगा, ठीक। इमेजिन कि -3 रखे, ठीक है, तो -3 रखेंगे तो ये 1 + -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 + 1 कितना है, 10, ठीक है। अगर सपोज 3 ही रखें तो भी 10,
अगर -2 रखे तो 4+1 कितना आएगा 5, 2 भी रखेंगे तो भी 5। देख रहे हैं कहने का मतलब क्या कि ये जितना भी रेंज हो रहा है ना, जितना भी रेंज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डेटा मिल रहा है एफएक्स से, ठीक है। लेकिन रियल नंबर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डेटा नहीं होता, नेगेटिव नंबर भी होगा, ठीक है। तो -2 भी होगा, यहाँ पर -1 भी होगा, -3, 6, 7, ऐसा बहुत सारा होगा, ठीक है। तो अब सोचिए कि ये ऑन टू कब होगा, जब एवरी कोडोमेन ऑफ आर हैज प्री इमेज इन द डोमेन सेक्शन ऑफ द फंक्शन, क्लियर। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नंबर का तो कोई भी यहाँ पर प्री इमेज नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिंस द रेंज, जो भी रेंज है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। सिंस द रेंज ऑफ एफ हैज ओनली पॉजिटिव डेटा, ठीक है, देयरफॉर नेगेटिव आर, ठीक है, नेगेटिव आर नंबर मतलब रियल नंबर, ठीक है, समझ लीजिएगा, नेगेटिव आर रियल नंबर हैज नॉट एनी प्री इमेजेस इन द डोमेन ऑफ व्हाट, डोमेन ऑफ आर, ठीक है। तो हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, ठीक है। देखिए कितना आसान था, बस दिमाग लगाना था और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। आज हो सकता है कि जल्दी क्लास खत्म हो जाए, क्योंकि नया तो स्टार्ट करेंगे नहीं, क्योंकि एक सीक्वेंस में अब होगा, ठीक है। नया टॉपिक नए दिन स्टार्ट करेंगे। पहले अभी क्लास लेने दीजिए, अभी फालतू का बकवास नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कोई कुछ पूछ रहा है क्या मैथ से रिलेटेड? कहाँ से आवाज आ रहा था? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या है, लेट ए एंड बी बी सेट्स सो दैट, अच्छा ये फंक्शन थोड़ा सा मजेदार है। फंक्शन इस तरीके से है, सच दैट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज मतलब फ्रॉम फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम, ये फंक्शन है वो फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए का एक फंक्शन है, सच दैट डिफाइंड है फंक्शन एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बाइजेक्टिव इसको शो करना है, मतलब कि ये 1 1 भी होना चाहिए, दैट द फंक्शन शुड बी इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव बोथ, क्लियर। तो ये कंडीशन है बाइजेक्टिव, बस इतना ही डेटा हम लोगों को दिया हुआ है, क्लियर। तो इसको हम लोगों को प्रूफ करना है किसी तरीके से। अच्छा, प्रूफ करने के लिए हम लोग कैसे करते थे, एक्स और वाई क्या होता था, आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते थे, लेकिन कब, जब ये एक्स और वाई बिलोंग्स टू किसी एक प्रॉपर फंक्शन या फिर रियल से होता था तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी मतलब क्या, ये ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, एलिमेंट को लेकर ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर होगा ए क्रॉस बी में, सिंगल अकेला एलिमेंट नहीं होता, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो दो एलिमेंट का पेयर लेंगे, ठीक है। ले लेते हैं, सपोज ऐसे लेट x1 y1 and x2 y2 are the element of a cross b, क्लियर। एक ए क्रॉस बी का एलिमेंट होगा। अब जरा सोचिए कि जब हम लोग एक्स वाई लेते थे तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, नाउ ये देखेंगे कि एफ ऑफ x1 y1
इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 y2 ये होगा। ठीक है, अगर ये हम लोगों को इक्वल दे दे, दैट इज x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, देन फंक्शन विल बी इंजेक्टिव और 1 1। ठीक है, तो देखते हैं ये जो फंक्शन डिफाइंड है कैसे, ए बी इज इक्वल टू बी ए है, यानी कि ये यहां पर जो डोमेन रख रहे हैं, जो ऑर्डर पेयर, वो क्या उल्टा हो जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, अगर एफ ऑफ x1 y1 है, ठीक है, ए बी है तो बी ए हुआ, x1 y1 है तो पहले क्या हो जाएगा, ये y1 x1 होगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए, अगर इसकी बात करें तो ए बी है तो बी ए, ये x2 है तो y2, तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, y2 और ये x2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये भी ऑर्डर पेयर है, ये भी ऑर्डर पेयर है। ठीक है, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल, दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर विल बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड ऑर्डर पेयर। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल टू y2। ठीक है, एंड x2 इज इक्वल टू, सॉरी x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर x2 इज इक्वल टू x1, तो अभी कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि जब ये दोनों इक्वल है एक दूसरे से, तो ऑर्डर पेयर इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, अब ये हो गया ना कि x इज इक्वल टू y वाला कंडीशन आ गया यहाँ पर, कि x1 बराबर है किससे, x2 y2 से। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, f इज 1 1। ठीक है, अब ये 1 1 तक तो आ गए, अब हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये ऑन टू भी है। ठीक है, यानी कि कोडोमेन में जो भी हिस्सा आएगा उसका एक न एक इमेज होना चाहिए डोमेन के सेक्शन में, यानी कि प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट वाई एक्स बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, बी क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट से ये बिलोंग करता है। ठीक, x1 y1 हम लोग किए थे किससे, ए क्रॉस बी से, जब उल्टा करेंगे तो y और x को कंसिडर करते हैं। ठीक, तो यहां से अगर हम लोग f ऑफ वाई एक्स निकालेंगे, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा क्या, एक्स वाई हो जाएगा। क्लियर, अब देख रहे हैं क्या कि ये डोमेन में देखिए, ये वाई एक्स क्या है, डोमेन का एक पार्ट है, और ये कहाँ है, को डोमेन में मिल रहा है। बी क्रॉस ए कौन सा हिस्सा होगा, को डोमेन का होगा, ध्यान रखेंगे, बी क्रॉस ए को डोमेन का हिस्सा होगा। अगर ये को डोमेन, ठीक है, को डोमेन डालने पर, यहां पर x का वैल्यू डालने पर एक्स वाई किधर है, ए क्रॉस बी में है। ठीक है, तो वो पार्ट मिल जा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, f इज ऑन टू है। ठीक है, 1 1 है, ऑन टू भी हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, दैट f इज बाइजेक्टिव। अब यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, गारंटी है। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या हो गया, तो इसको एक बार प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लेते हैं ऐसे कि क्या एक्चुअली में हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को इसको फिगर से ही सोच लेते हैं, मान लेते हैं, अब नजर आएगा अच्छे से। सपोज यहाँ पर एलिमेंट है ए क्रॉस, सॉरी ए है, ठीक है, ए क्रॉस बी तो हम लोग बाहर निकालेंगे, और ये है बी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एलिमेंट है x1 x2। ठीक है, और यहाँ पर कर रहे हैं y1 y2 को। ठीक है, अब जो फंक्शन है वो किस तरीके का फंक्शन है, जो फंक्शन है वो इस तरीके का है ना, एक मिनट, इसको ये स्पेस चाहिए।
अब आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? हाँ ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से देखिए ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देख कर निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या होगा, ये x1 y1 के x1 y1, ठीक है, फिर क्या होगा x का इस तरीके से x1 क्या y2, ठीक है, उसके बाद फिर x2 से लेंगे तो ये हो जाएगा x2 y1, x2 y1, फिर लेंगे x2 से तो x2 y2। कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकालना आता होगा तो एक बार देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं। अब अगर बी क्रॉस ए निकालेंगे, ठीक है, बी क्रॉस ए निकालेंगे तो पहले y1 का लेंगे, किसके साथ करेंगे, x1 के साथ, तो ये हो गया y1 x1, ठीक है, फिर y1 को किसके साथ, x2 के साथ, तो ये हो गया y1 x2, फिर y2 का लेंगे तो y2 x1, ये हो गया y2 x1, फिर y2 का लेंगे तो ये हो गया y2 x2। अब जरा देखिए x1 y1 किससे रिलेटेड होगा, x1 y1 अगर हम लोग डोमेन में डालेंगे तो क्या होगा y1 x1, ठीक है, तो ये हो गया y1 x1, ठीक। अब x1 y2 किससे किससे कनेक्टेड होगा, y2 x1 से, तो y2 x1 है यहाँ पे कोई, देखिए। उसी तरीके से x2 y1 किससे होगा, y1 x2 से, तो y1 x2 ये हो गया। और ये किससे होगा, x2 y2 y2 x1 से, x2 से, देखिए। अब बताइए कि ये जो फंक्शन है वो वन वन है या फिर ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव है, क्या है, विजिबल है इजिली, ठीक है, देख सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, एफ इज व्हाट, बाइजेक्टिव। तो आप इसको ऐसे भी एग्जाम्पल लेकर बना सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। ये समझने के लिए कि ये अगर लैंग्वेज लिखने में प्रॉब्लम आ रहा होगा तो इससे आप इजिली समझ गए होंगे, ठीक है। उसी को हम लोग तोड़ मरोड़ के सेंटेंस में लिख दिया करते हैं। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। कोई कह रहा था कि दो दो प्रियांशु ऐड हुए हैं, अभी तो एक ही दिख रहा है। देखेंगे जरा कि कौन है। तो ये था हम लोगों को क्वेश्चन नंबर, आ गया जी। अच्छा चलो पढ़ने दो कौन है, अच्छे से क्लास कर ले, उसके बाद अगर हिम्मत होगा तो वो बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्या है, एक फंक्शन है सच दैट नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है, बी डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल टू n+1/2 if n is odd एंड और एक वैल्यू है n/2 इफ n इज इवन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, ये चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं, दैट मीन्स वन वन है और ऑन टू दोनों होना चाहिए, ये है या नहीं है। अगर है तो जस्टिफिकेशन के साथ हम लोगों को एक तरह से मतलब प्रूफ ही करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही आसान सा प्रूफ है इसका, एग्जाम्पल से ही हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर n नेचुरल नंबर है तो हम लोग एग्जाम्पल से भी इसको कर लेते हैं। सपोज अगर हम लोग f1 की बात करेंगे, ठीक है, तो 1 क्या है, ऑड है, ठीक है, ऑड के लिए कौन सा वैल्यू होगा fn का, ये वाला n+1/2, यानी कि 1+1/2, 2/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर f2 की बात करेंगे, ठीक है, तो 2 क्या है, 2 इज इवन, ठीक है, तो इवन वाला केस ये वाला, ठीक, तो ये हो गया n/2, दैट मीन्स 2/2 कैंसिल हुआ, 1 आया, ठीक है, तो यहां तक तो रिजल्ट आ गया, ठीक है। रिजल्ट आया दैट मीन्स क्या, सिंस हम लोग देख रहे हैं क्या, f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1, क्लियर, बट 1 डजेंट इक्वल टू 2, 1 और 2 बराबर नहीं हो सकता, दैट मीन्स
ये जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव नहीं है, f इज नॉट 1 1। अगर 1 और 2 बराबर किसी जमाने में हो जाता तो ये फंक्शन क्या होता, 1 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये 1 1 नहीं है। ठीक, अब दूसरा कंडीशन क्या, ऑन टू चेक करना है हम लोगों को। तो ऑन टू के लिए देख लेते हैं हम लोग कि क्या कर सकते हैं। तो F1 2 तक निकाल लिए, ऑन टू होना चाहिए, मतलब क्या कि यहाँ पर ऐसे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये डोमेन का हिस्सा कहलाता है, ये कोडोमेन वाला। तो कोडोमेन में जो भी एलिमेंट होगा, कोडोमेन किससे डिसाइड होगा, ये वाला दोनों वैल्यू से डिसाइड होगा। ठीक है, तो उस सारे डेटा का कोई ना कोई प्री इमेज मिल जाएगा, दैट मीन्स फंक्शन इज ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव। ठीक है, तो हम लोग F2 तक निकाल लिए, चेक कर लेते हैं कुछ और डेटा तक। F3 की बात करेंगे तो F3 क्या है, ओड है। ओड वाला कंडीशन क्या है, n+1/2। ठीक है, तो 3+1/2 करेंगे, 4/2 यानी कि कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अगर F4 की बात करेंगे, 4 क्या है, इवन है। ठीक है, इवन के लिए कौन सा केस, n/2 वाला, तो ये हो गया 4/2 इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया। उसी तरीके से F5 की बात करेंगे तो 5 क्या है, ऑड है। ठीक है, ऑड के लिए कौन सा कंडीशन, n+1/2 वाला, तो ये हो गया 5+1/2 यानी कि 6/2 इज इक्वल टू 3। क्लियर। अब अगर F6 की बात करें, ठीक है, तो 6 क्या है, इवन है। इवन के लिए कौन सा कंडीशन, n/2। ठीक है, यानी कि 6/2 इज इक्वल टू कितना है, 3 आया। अब इसको थोड़ा सा बैठाते हैं, 1 2 3, 3 तक किए हम लोग, और इधर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि नेचुरल है इसलिए सिर्फ नेचुरल का ही एग्जांपल हम लोग लेंगे। अब देख रहे हैं क्या कि ये 1 का इमेज 1 ही है। ठीक, 2 का भी इमेज क्या आ रहा है, 1, 2 भी 1 से कनेक्टेड है। 3 में देख रहे हैं क्या, 2 इससे एसोसिएटेड, 4 भी 2 से एसोसिएटेड है। ठीक है, 5 3 से एसोसिएटेड है, 6 3 से एसोसिएटेड है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आगे जितना भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे ना, चाहे वो 4 5 6, सब का कोई ना कोई एक प्री इमेज होगा। ठीक है, होगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम द एबव एजम्पशन या फिर कैलकुलेशन वी कैन conclude that f is what, on to। ठीक है, जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 9 विथ द जस्टिफिकेशन। और जस्टिफिकेशन में ये पूछ रहा था कि f इज बाइजेक्टिव, तो ऑब्वियसली फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये 1 1 नहीं था। ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं था, इसलिए ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन है, 10। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। गिवन है लेट a इक्वल्स टू r माइनस, अच्छा 3, यानी कि रियल नंबर में 3 को हटा देना है। उसके बाद फिर है b इक्वल्स टू r-1, यानी कि रियल नंबर में से 1 और 2 को, 3 को नेग्लेक्ट कर दीजिए। कंसिडर द फंक्शन फ्रॉम a टू b is defined by fx is equal to x minus 2 by x minus 3। ठीक, is if 1 1 and on to justify your answer। मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 1 एंड ऑन टू ये कह रहा है, मतलब सिंपली ये पूछ लिया कि ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है कि नहीं है। ठीक, तो तरीका वही होगा चेक करने का।
एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं और आर्बिट्ररी एलिमेंट जैसे कंसिडर करते हैं वैसे भी कंसिडर करते हैं। तो फिलहाल ये समझिए कि यहाँ पर चलिए उसी तरीके से करते हैं, आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ आर कंसिडर करते हुए चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये इसलिए ए का r-3 लिखा ना, क्योंकि अगर हम लोग 3 कंसिडर कर देंगे यहाँ पर तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, ये बात है। तो मान लेते हैं लेट एक्स वाई बी द आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ आर। क्लियर, देयरफॉर स्टेप नंबर 2 क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए, और एफ स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, दैट मीन्स फंक्शन इज 1 1। क्लियर, तो एफ एक्स की जगह पे क्या डायरेक्ट हम लोग ये लिख लें, एक्स माइनस टू बाय एक्स माइनस 3। अब एफ वाई के लिए क्या, एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y-2 बाय y-3। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा है कि होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, x-2 इंटू y-3 इज इक्वल टू y-2 इंटू x-3। सॉल्व करते चले, ये हो जाएगा, प्रोडक्ट अगर करें तो x इंटू वाई एक्स वाई, ये हो जाएगा -3x, फिर -2y प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा yx -3y -2x प्लस 3 इंटू 2 6, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, एक्स वाई इधर भी कैंसिल हो जाएगा, 6 और 6 कैंसिल होगा, -3x ये इधर आ जाएगा तो +2x इज इक्वल टू -3y, और ये -2y उधर जाएगा तो +2y। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, -x इज इक्वल टू ये -y, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि x इज इक्वल टू y आ गया। देन देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं क्या, f इज 1 1 है। ठीक, अब दूसरा हम लोग को क्या चेक करना है कि ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, तो उसी तरीके से मान लेते हैं कोई एक y एक वैल्यू लेते हैं जो कि रियल नंबर यानी कि कोडोमेन b से रिलेटेड करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू b, और b क्या है हम लोगों का, r-1 है। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये समझिए कि ये जो y है ना, ये 1 नहीं होगा। ठीक है, y डजेंट इक्वल टू 1, इसका मतलब ये 1 को छोड़कर y सब कुछ हो सकता है रियल नंबर का। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता करना है कि ये ऑन टू तभी होगा जब डोमेन का एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में मिले। ठीक है, मतलब क्या, एफ एक्स विल ऑन टू इफ एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स किसका, डोमेन का। ठीक है, सच दैट, अब यहां से एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मिल जाए, बात को समझिएगा, y हमने रखा y बिलोंग्स टू b, b क्या है, कोडोमेन का हिस्सा होता है। ठीक है, अब ये एफ एक्स ऑन टू तभी होगा कि कोई एक एलिमेंट x a से बिलोंग करता है। ठीक है, और इस तरीके से कि अगर डोमेन में हम लोग x रखेंगे तो वो हम लोग का डेटा किस में मिल जाएगा, y में। ठीक है, y किस में है, b में। ठीक है, तो एक एलिमेंट a का, ठीक है, b के साथ फ्रेंडशिप कर ले रहा है, यानी कि एफ एक्स पे बैठाने पर वो y के पास चला जा रहा है, मतलब फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ठीक है, इसी को हम लोग अरेंज कर लेते हैं ऐसे। देखिए जरा, एफ एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ एक्स का वैल्यू है ये वाला x-2। ठीक है, चेक कर लेते हैं, x-2 बाय x-3 इज इक्वल टू क्या है, y है। ठीक है, और y क्या है, रियल नंबर है, ध्यान रखिएगा, y क्या है, रियल नंबर है, बस उसमें 1 नहीं है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि रियल नंबर का टाइप का आता है कि नहीं। क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा x-2 इज इक्वल टू x-3 इंटू वाई। क्लियर, इसको सॉल्व करें, डेटा है हम लोगों के पास अवेलेबल, वो है x-2 इज इक्वल टू x-3 इंटू वाई है। ठीक है,
सॉल्व करते हैं। x माइनस टू इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स वाई माइनस थ्री वाई। एक्स और एक्स को एक तरफ, क्योंकि फाइनली हम लोगों को चेक करना है एक्स का वैल्यू। ठीक है, क्योंकि वाई तो रियल है, अब एक्स रियल होता है कि नहीं ये चेक करना था। तो ये हो गया एक्स माइनस एक्स वाई, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव, टू माइनस थ्री वाई, दिस इंप्लाइज एक्स कॉमन, तो ये हो गया वन माइनस वाई इज इक्वल टू टू माइनस थ्री वाई। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा टू माइनस थ्री वाई बाय वन माइनस वाई। ठीक, अब जरा देखिए ये x क्या है, ये जो x का डेटा आया ना ये बिलोंग्स टू a है। ठीक है, यानी कि एक रियल नंबर होगा। ठीक है, ये क्या है, एक रियल नंबर है, और ये भी डिफाइंड था हम लोगों का कि रियल नंबर ऐसे भी पहचान लीजिए कि ये दिख रहा है ना कि बी का कोई भी एलिमेंट बी में वन नहीं होगा, अगर यहाँ पर सपोज वन रख ले। ठीक है, बी में क्या है, वाई है। ठीक है, अब वाई की जगह पे वन अगर हम लोग डाल देंगे तो ये फिर एक्स का वैल्यू कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वो डेटा गिवन है कि एक तरफ ए में से रियल नंबर में से थ्री को हटा दिया और बी में से वन को हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, रियल नंबर आ रहा है, मतलब अब अगर x का वैल्यू हम लोग रखेंगे किस में, x का वैल्यू fx के जगह पे रखेंगे, ठीक, तो हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, y मिलना चाहिए। यही मतलब हुआ ना कि ये x क्या है, कोडोमेन है, सॉरी कोडोमेन नहीं है, डोमेन है। ठीक है, अब डोमेन को रखेंगे हम लोग fx में तो कोडोमेन मिलना चाहिए, और कोडोमेन क्या, y मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ पर, सिंस हम लोग को पता है कि y बिलोंग्स टू, हमने कंसिडर किया b। ठीक है, तो एक एलिमेंट ये जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। ठीक, और उसके लिए अगर हम लोग का y वैल्यू मिल गया, इसको अगर एफ में पुट कर दे, y मिल गया, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, इसको दो तीन बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, हो सकता है कि तेजी में बोलने में कुछ मिस हो रहा होगा, अगर नेटवर्क ठीक नहीं होगा तो। ठीक है, तो क्योंकि y बिलोंग्स टू b है तो हम लोग को पता है क्या, तब उस केस में देन देयर एग्जिस्ट एक नंबर ये एग्जिस्ट करेगा, टू माइनस थ्री वाई बाय वन माइनस वाई बिलोंग्स टू ए होगा। ठीक है, सच दैट, सच दैट का एक सिंबल ये दिमाग में बैठाइए, इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है, एफ ऑफ टू माइनस थ्री वाई बाय वन माइनस वाई। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, तो एफ एक्स का वैल्यू ये है, अब एक्स के जगह पे क्या होगा, ये पूरा वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा टू माइनस थ्री वाई बाय वन माइनस वाई। ठीक है, और माइनस एक्स माइनस क्या है, टू है, क्लियर। अब नीचे क्या है, एक्स माइनस थ्री, तो ये हो गया टू माइनस थ्री वाई बाय वन माइनस वाई माइनस थ्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या नजर आएगा, ये छोटा सा एक कैलकुलेशन। ये तो पता है कि एलसीएम ले लेंगे तो ये वन माइनस वाई और नीचे का वन माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कैंसिल आउट ऐसे कर लेते हैं, तो ये ऐसे होगा टू माइनस थ्री वाई माइनस टू इंटू वन माइनस वाई। ठीक है, अब नीचे उसी तरीके से ये वन माइनस वाई तो कैंसिल, क्या बचेगा, टू माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इंटू वन माइनस वाई। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, टू माइनस थ्री वाई, ये हो गया माइनस टू प्लस टू वाई। ठीक है, नीचे क्या होगा, टू माइनस थ्री वाई माइनस थ्री प्लस थ्री वाई। ठीक, कुछ कैंसिल होगा तो कर दीजिए, टू से टू कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से थ्री वाई कैंसिल, ऊपर बचेगा क्या, माइनस वाई, यहाँ से आ रहा है आप लोगों का माइनस थ्री वाई प्लस टू वाई यानी कि माइनस वाई बाई नीचे क्या बच रहा है, टू माइनस थ्री यानी कि माइनस वन, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं ये जो डोमेन में हम लोग ए का एक एलिमेंट, ठीक है, डोमेन का हिस्सा अगर एफ एक्स में डाल रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, बी मिल रहा है, बी का एक एलिमेंट वाई मिल रहा है। ठीक है, और वाई बिलोंग्स टू किससे है, बी,
ये आ गया तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एफ इज ऑन टू है। ठीक है, तो ये हम लोग को चेक करना था कि ये ऑन टू है। ऑन तो हम लोग का रिजल्ट आया कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है विद द जस्टिफिकेशन। ठीक, तो दो क्वेश्चन और है 11 12 ऑप्शनल टाइप का है, तो ये जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए 11 है वो क्वेश्चन, a function such that R2R real to real function है, defined as fx is equal to x to the power 4, choose the correct answer। ठीक है, अब एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट, f is 1 1 and on 2। ठीक है, 1 1 और on 2 होगा ये चूज करना है, तो देख के ही सोचने का कोशिश कीजिए। क्या है, रियल टू रियल है। ठीक है, रियल टू रियल यानी कि रियल नंबर से कोई भी एक एलिमेंट रखेंगे यहाँ पर डोमेन में, ठीक है, तो उसका फोर्थ पावर करने पर जो भी डेटा आएगा उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से सोचिए, इधर आर, इधर भी आर, आर टू आर का फंक्शन है। ठीक है, तो रियल टू रियल का जब भी होगा ना, तो उसमें तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी पावर वाला केस होता है ना, तो वो 1 1 अमूमन नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर एक्स वाई हम लोग देखिए ऐसे आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे ना, जो कि रियल नंबर का होगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ये चेक करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू वाई का पावर 4 होगा। ठीक है, क्योंकि ये रियल है, तो यहाँ पर अगर इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे दोनों तरफ से, तो फिर ये इस तरीके से आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। फिर से वही कंडीशन कि ये जो एक्स है इसका दो वैल्यू प्लस माइनस वाई, अब दो वैल्यू आया तो फिर वो 1 1 कहाँ से होगा, मैनी 1 हो जाएगा। ठीक है, चाहे देखिए यहाँ पर 1 रखे माइनस 1 रखे, 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 होगा, माइनस 1 का पावर भी 4 करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, दोनों इससे, तो ये 1 1 तो होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अब रह गया बात ऑन टू का। ठीक है, तो ऑन टू मान लेते हैं, इधर देखिए 2, ऐसा कौन सा रियल नंबर होगा जिसका कि फोर्थ पावर करने पर क्या होगा, 2 आ जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि एफ इज 1 1 ऑन टू, तो ये तो फिर 1 1 है ही नहीं, तो फिर ऑन टू चेक करने का जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑप्शन में ही लिखा। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन बी है एफ इज मैनी 1 ऑन टू। ठीक, तो एफ इज मैनी 1 ऑन टू, तो मैनी 1 तो हम लोग को पता चल गया कि मैनी 1 है। ठीक है, अब ऑन टू का बात हो गया, तो ऑन टू हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो ऑन टू के लिए फिर वही बात, देखिए मैनी 1 पता चल रहा है, अगर यहाँ पे 3 होगा, ठीक 3 रखें, तो ऐसा कौन सा यहाँ पर रियल नंबर होगा कि जिसका पावर करेंगे तो वो 3 हम लोगों को मिलेगा। ठीक, तो ऐसा हम लोगों को कोई भी इसका एलिमेंट मतलब लेफ्ट साइड में ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये भी कहानी इसका खत्म हो गया। अब इसके बाद ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करेंगे, तो सी देखिए क्या कह रहा है, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, 1 1 तो 1 1 तो है ही नहीं। ठीक है, और ना ही ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी खत्म। अगर डी की बात करें तो बच रहा है, जब 3 खत्म तो एक तो होगा ही होगा आंसर। अब डी कह रहा है कि एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सोच समझ के अपनी समझ बूझ से समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लेट एफ हैव फंक्शन आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर। अब इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है, एफ इज 1 1। ठीक है, तो 1 1 के लिए सोच लीजिए ऐसे ही, इसमें छोटा सा कैलकुलेशन, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आर्बिट्ररी एलिमेंट है, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ वाई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 3y, 3 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू y आ रहा है। ठीक है, मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। ठीक, क्योंकि कोई भी अगर रियल नंबर, कोई भी अगर रियल नंबर हम लोग लेंगे डोमेन से, तो उसका एक
किसी ना किसी से एक ना एक प्री इमेज बनेगा ही। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि देखिए अगर यहाँ पर y रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 3y² बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर y/3 रखेंगे हम लोग, क्या है ये रियल नंबर है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, y मिलेगा। ठीक, या फिर कोई भी नंबर रियल नंबर का रखेंगे तो एक ही यूनिक इमेज मिलेगा। ठीक, तो ये फंक्शन तो 1 1 है। अब ऑन टू चेक करना है हम लोगों को, तो ऑन टू भी देख लेते हैं। अच्छा, ऑन टू का भी कंक्लूजन हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। देखिए ऑन टू को क्या, यहीं पर देखिए इसी एग्जांपल से सोचिए कि y बिलोंग्स टू r है। ठीक है, किस में है, कोडोमेन में। ठीक है, ये देखिए y क्या है, कोडोमेन का एक हिस्सा है ये वाला y। ठीक है, तो ये गारंटी है कि डोमेन में y/3 एक ऐसा एलिमेंट होगा, ठीक है, जिसका कि f ऑफ y/3 हम लोग निकाले ना तो वो y रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, y कोडोमेन का हिस्सा है, तो डोमेन के हिस्सा में एक y/3 होगा ही होगा। ठीक है, जिसका कि हम लोग fx में अगर वैल्यू रखें तो वो y मिलेगा। देखिए f x इज इक्वल टू है हम लोग के पास 3x। ठीक है, तो f ऑफ y/3 अगर हम लोग निकालेंगे तो ये क्या होगा, 3 इंटू y/3, y आएगा। तो 12 नंबर हम लोग का ऑप्शन क्या मिला कि f है वो 1 1 है और ऑन टू दोनों है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, f इज 1 1 एंड ऑन टू। इसी के साथ 50% डेटा ऑफ होने का नोटिफिकेशन आता है। अब बताइए दूसरे वाले बहरूपिया प्रियांशु से क्या दुश्मनी है कि प्रियांशु बनकर बैठे हैं, कौन है, कोई बताएंगे। वीडियो ऑन कीजिए जरा। अरे अभी थोड़ी देर पहले रिक्वेस्ट आया था, तो हमें लगा कि ग्रुप चेंज हुआ, उस वजह से कुछ बहुत कुछ हो गया होगा, लेफ्ट हो गया होगा, तो इस आईडी को एक्सेप्ट करना पड़ा है। कौन है, दोनों लोग ऑन करो जरा, दोनों प्रियांशु वीडियो जरा अपना ऑन करें। मेरा आवाज म्यूट हो गया क्या, करिए करिए, ऑन करिए। अच्छा, एक प्रियांशु ये दिख गई, दूसरे वाले कौन है, हिम्मत ही नहीं हो रहा होगा। अरे कोई ऑन करोगे, कौन हो, कोई ऑन किया क्या, करो जी जल्दी करो, कौन हो, नहीं तो पता चलेगा बाद में तो फिर समझ लेना। वाह रे, अच्छा किसको किसको मतलब बुद्धू किसको बना रहे हो ये बताओ, किसको क्या बना रहे हो, हमको कुछ बना रहे हो या किसी और को बना रहे हो बताओ। अच्छा, और एक राहुल का आईडी, क्या जरूरत पड़ा प्रियांशु बनने का ये बताओगे, हम ही को उल्लू बना बैठा है, एक्सेप्ट भी कर लिए। अच्छा, ये बताओ कि राजकिशोर क्यों नहीं बना, तुम ही प्रियांशु क्यों बन रहे हो, राजकिशोर अगर बनता तो समझ में आता हमको कि हाँ दोनों में खटपट चलता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तुम क्यों बन गया प्रियांशु भाई, खुद का प्रैंक हो गया।
एक दिन एक दिन यहाँ पर ना दिखता होगा पीपीसी ट्यूटोरियल रखे हैं ना, इसको जेपीसी ट्यूटोरियल कर देंगे। हाँ तो अपने में खुद में मजा लेते हो सब। चलिए कोई बात नहीं, कोई ऐसा कोई अननोन पर्सन भी किसी को जुड़ना होगा ना तो बोल दीजिएगा, रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए सबका एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। वैसे भी 5 लोग पढ़े हुए, 3 या 4 में अब मजा नहीं आ रहा है हमको। ठीक है। अगर कोई फ्रेंड उरेंड है किसी का, बोल दीजिए, सब कोई ज्वाइन करेगा, सबका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे जब ऐसा है तो। नहीं कर सकते हैं ऐसा क्या, वैसे भी उतना ही मेहनत करना है, बाकी लोग भी सबका भला हो, किसी एक का क्यों हो, सबका होना चाहिए। ठीक है। तो स्कूल तो आप लोग का फिर से हो गया बंद, लंबी छुट्टी में चले गए सभी लोग। ठीक है। अरे ठीक है, वो 10 तारीख लंबा ही छुट्टी समझ। हाँ तो ये तो स्टार्ट है ना अभी। हाँ वही तो। हो सकता है कि फिर पिछला जैसा हुआ था उसी तरीके से ये एक स्टार्टिंग हो। अब समझ लो कि आज का सासाराम में क्या हुआ, उसी तरीके से तुम लोग भी करो विद्या मंदिर में। ना ना ना, वैसे वैसा कुछ काम मत करना, ठीक है। नहीं तो फिर पता चला कि वहां पर टीचर लोग तो अच्छे से फंसेगा वहां का, देखना, क्योंकि वो लोग बरगलाने का काम किया है, ऐसा प्रशासन को समझ में आया है। तो बोल देना कि ऑनलाइन क्लास में ऐसे बताया गया था, वैसे भी रिकॉर्डिंग ऑन है इसका, और इसको हम डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। अब वही तो फंसेंगे सिर्फ हम ना। हाँ। चलो अच्छा तो है ना, छुट्टी है और क्या, आराम से घर में पढ़ो। वैसे भी स्कूल में कहाँ पढ़ाई होता है, सबको यही तो शिकायत रहता है। हाँ जी, ये सुने हैं कि एक नया फिजिक्स के टीचर आए हैं आप लोगों के। हम्म। पता नहीं, हम ग्रुप में पहले तो हमको समझ में नहीं आया कि ये ग्रुप में हो क्या रहा है, रिमूव, एडेड और पता नहीं क्या क्या, शुरू में समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो फिर सोच, ठीक है। और हमको ये नहीं समझ में आया कि अब हम ग्रुप में मैसेज डालें तो कौन सा ग्रुप में डालें। तो फिर सोचे कि नहीं, दोनों में डाल दो, क्योंकि देख रहे हैं कि एक में आर्ची पाठक है, दूसरे ग्रुप में आर्ची पाठक नहीं है। तो कम से कम जो जो है सबको, क्लास भले ही ज्वाइन ना करे, लेकिन कम से कम हक है कि मैसेज पढ़ लो कम से कम। देखो ऐसा है कि हो सकता है कि, नहीं नहीं, मेरे हिसाब से ये हुआ होगा, सोच ये रहे होंगे कि फिर से नया क्लास अगर आएगा 11th वाला तो उसको 11th में उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अरे कोचा कोची करेंगे तुम ना, टेक्निकली टेक्निकली सुनो, स्ट्रांग तुम हो। बाकी को सर्वेश आचार्य जी को क्या पता कि ग्रुप कैसे बनाते हैं, चाहे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो तो हो सकता है उन्हीं का दिमाग रहा हो। अब पता नहीं क्या हो, लेकिन खैर ठीक ही हुआ कि क्लास 12 के नाम से ग्रुप बन गया। ठीक है। तो चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट, प्रियांशु, आवाज नहीं जा रहा है लगता है। आवाज जा रहा है क्या मेरा? अच्छा, लगता है प्रियांशु रुष्ट है, इस वजह से कुछ रिस्पांस नहीं दे रही है। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट टाइम अपने समय पे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।